बार बार गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा है कि गंगा मैया मुझे पार लगा दो, लेकिन पार नहीं हो पाया। उसी समय मेरे भाई पांच खंड धरती के जो राजा शंभू है, वो अपनी अर्धांगिनी अपनी पत्नी गौरा दाई के साथ भ्रमण करते हुए घूमते हुए अचानक उसी गंगा जी के किनारे पहुंचे जिस गंगा जी में कुपार बाबा बह रहा था। तो जैसे ही शंभू और गौरा वो गंगा जी के पास पहुंचे तो गौरा दाई ने देखी कि नदी में गंगा जी में भयंकर बाढ़ आई है। तो गौरा दाई कहने लगी शंभू बाबा से, बोले बाबा देखो, बोले नदी में कितनी भयंकर बाढ़ आई है, बोले मेरी इच्छा हो रही है बोले कि इसकी बाढ़ के दृश्य को मैं देखती। शंभू कहने लगा ठीक है गौरा, तुम्हारी इच्छा है तो चलो। बोले चलो। अब शंभू और गौरा उसी गंगा जी के मतलब किनारे किनारे चलते जा रहे हैं और जो भयंकर बाढ़ आई थी उसको देखते जा रहे हैं। धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो गौरा दाई की जो नजर है कुपार बाबा की तरफ पहुंची। मतलब गौरा दाई ने देख लिया कुपार बाबा को बहते हुए। बाबा शंभू से कहने लगी, बोले स्वामी देखो, ये नदी में बोले एक छोटा सा बालक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ के बह रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको तैरना नहीं आता होगा, इसलिए लकड़ी के सहारा बह रहा है। बोले स्वामी कृपा करके इस बच्चे को बाहर निकाल दो। शंभू बाबा कहने लगा ठीक है गौरा, चिंता मत करो, मैं अभी निकालता हूं। तो ऐसा करके बोल ही रहे थे मेरे भाई, और जो कुपार बाबा है वो लकड़ी के डूला सहित पानी के भौरा में फंस गया और घूमने लगा लकड़ी के डूला सहित। गौरा दाई कहने लगी बाबा देखो देखो, बोले वो बालक लकड़ी के डूला सहित भौरा में फंस गया, जल्दी से निकालो नहीं तो घूमते घूमते पानी के अंदर चला जाएगा। शंभू बाबा कहने लगा ठीक है गौरा, सबसे पहले उस भौरा को मिटाना पड़ेगा। तो बाबा शंभू ने एक पत्थर उठाया भौरा को मिटाने के लिए। इधर से पत्थर फेंका, वो पत्थर भौरा पे तो नहीं पहुंचा, नदी के किनारे एक पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ की डाली में जाके वो पत्थर लगा। उस पेड़ का एक फल टूट करके वो भौरा के ऊपर गिर गया। जैसे ही फल भौरा के ऊपर गिरा तो भौरा तुरंत खत्म हो गया, मिट गया और कुपार बाबा उस भौरा से छूट गया। छूटने के बाद फिर नीचे की तरफ बहने लगा। गौरा दाई कहने लगी बाबा वो भौरा से तो छूट गया,